हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हिमाचल का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, तो अभी तो कल ही है एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के 2 पार्ट अपलोड किए थे। ठीक है, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो देख लेना। तो आज इस वीडियो में भी हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये जो अभी जो हिमाचल का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा आप एग्ज़ाम देने से पहले। और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा हो। ठीक है, तो ये सब बेस्ट विशेज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, तो प्रीवियस वीडियो में आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ये माइग्रेन के लिए एरगट का आपने आंसर दिया था ना, एरगट तो बिल्कुल सही था। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन है एड्रिनल मेडुला, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, जोना फेसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, या जोना रेटिकुलरिस ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। तो एल्डोस्टेरोन जो होता है मिनरल कोर्टिकोइड में आता है, तो ये सिक्रेट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बाइगोनाइट्स एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। ऑप्शन है इंक्रीज्ड ग्लाइकोलिसिस, इंक्रीज्ड इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, या इंक्रीज इंसुलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। ठीक है, तो बाइगोनाइट्स के सारे मैकेनिज्म हैं, एक को छोड़ के वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंक्रीज इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज। तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है इंसुलिन? ग्लार्गिन, लिस्प्रो एस्पार्ट, या ग्लूलिसाइन। तो लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन तो आपको पता है शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं जो। ठीक है, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं ना, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस में आते हैं लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन। लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्गिन आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following respective phase 1 and phase 2 reactions are the most common drug इन बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो जो बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस होती है उसमें मोस्ट कॉमन बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन फेज़ 1 और फेज़ 2 में से कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो फेज़ 1 में तो ऑक्सीडेशन होती है, फेज़ 2 में कौन सी होती है? ग्लूक्यूरोनिडेशन होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलॉक्सिफिन इज इंडिकेटेड फॉर यूज इन। ऑप्शन है रिकेट्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस, या इंटेस्टिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो रेलॉक्सिफिन जो है इसको पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। तो इसके ऑप्शन है डोपामिन, एपिनेफ्रिन, डिजोक्सिन, या आइसोप्रिनालिन। तो ये डिजोक्सिन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में भी कई बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, असम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था, उसमें भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिजोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ। ऑप्शन है एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, या एमाइड। तो विलियमसन सिंथेसिस जो होती है ईथर के लिए होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए 55-year-old मैन इज अंडर डोट्स treatment for pulmonary tuberculosis for the last 4 months. Now he has developed symptoms of peripheral neuritis. Which one of following is the right addition to his therapy to manage peripheral neuritis? तो ये क्वेश्चन जो आइसोनियाजिड देते हैं ना, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, साथ में विटामिन B6 देते हैं, वही क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, क्योंकि इसको विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीटोकोनाजोल स्ट्रक्चर कंटेन्स। ऑप्शन देखिए इमिडाजोल रिंग, ट्रायाजोल, टेट्राजोल, या थायाजोल। तो कीटोकोनाजोल जो होता है इसके स्ट्रक्चर में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है? तो इसमें इमिडाजोल रिंग होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर, या H2 रिसेप्टर। तो H2 नहीं आता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा H2 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट regulators in the inflammation and the target for anti-inflammatory agent used in rheumatoid arthritis. Okay, options देखिए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फा एंड इंटरल्यूकिन
1. नेक्स्ट एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज एंड आइकोसानोइड्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड आइसोप्रोस्टेन्स, एडिशन फैक्टर एंड मोनोअमीनो ऑक्सीडेज। तो ये जो होता है रूमेटोइड आर्थराइटिस में आप पढ़ते हैं TNF अल्फा पढ़ते हैं, TNF अल्फा इनिबिटर्स और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है TNF जो मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंक्रीज्ड सीरम लेवल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इनमें से किसका जो लेवल इंक्रीज होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क जो है कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसका जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क है कम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन कंटेनिंग स्टीरॉयडल मॉइटी इज। ऑप्शंस क्या हैं, विटामिन डी, ए, ई या B12। तो विटामिन जिसमें स्टीरॉयडल मॉइटी विटामिन डी होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट्स, एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स या प्रोटीन्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा alkaloids। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेरिडीन रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट। ऑप्शंस है एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, पायरिडीन या फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड के अंदर टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एमिनोफाइलिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। ऑप्शंस है थियोफाइलिन एंड डाई मिथाइलमीन, कैफीन एंड थियोफाइलिन, थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन या कैफीन एंड इथाइलिन डाइअमीन। तो एमिनोफाइलिन जो होता है ये किस का कॉम्बिनेशन है, थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्यूरिन रिंग सिस्टम इज ए फ्यूजन ऑफ। ऑप्शंस हैं पिरिमिडीन एंड इमिडाजोल्स, पिरिमिडीन एंड अच्छा वो है पायरिडीन एंड इमिडाजोल्स, ये है पिरिमिडीन एंड इमिडाजोल्स, पिपरिडीन एंड पायराजोल्स या पाइपरिडीन एंड इमिडाजोल्स। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पिरिमिडीन एंड इमिडाजोल का फ्यूजन होता है प्यूरिन रिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर आपको इनका एक्सप्लेनेशन देखना है, ये प्यूरिन रिंग सिस्टम इज ए फ्यूजन ऑफ, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज डिराइव फ्रॉम लाइसिन। तो लाइसिन से डिराइव होता कौन सा एल्कलॉइड, तो लोबेलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्यूरोसिमाइड कंटेन द फॉलोइंग हेट्रोसाइकिल। तो फ्यूरोसिमाइड में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, फ्यूरान रिंग होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज रिपोर्टेड टू हैव एंटी हिपैटोटॉक्सिक एक्टिविटी। ऑप्शन है पोडोफाइलोटॉक्सिन, एंड्रोग्राफोलिड, लिनेलूल या सेफ्रानल। तो जो एंड्रोग्राफोलिड होते हैं ये जो होती है एंटी हिपैटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिग्नोकेन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शन है एट्रियल फ्लूटर या है एट्रियल फिब्रिलेशन, PSVT या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो लिग्नोकेन जो होता है इसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिस्टेड बिलो आर द केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्कलॉइड्स। तो प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए आपको पता है कौन सा म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन AV ब्लॉक। तो AV ब्लॉक में कौन सा यूज़ करेंगे, ऑप्शन देखिए आइसोप्रिनालिन, प्रोप्रानोलोल, डोपामिन या डाई आइसोपायरामाइड, ठीक है, तो इसमें यूज़ करेंगे आइसोप्रिनालिन यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व पेयर ऑफ प्रिकर्सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। तो एट्रोपिन किस में आता है, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता है। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए प्रिकर्सर अमीनो एसिड होता है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है ना। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन 1 जो ए है इसमें ही ऑर्निथिन दिया हुआ है, तो ऑर्निथिन एंड फिनाइल एलेनिन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मिनरल कोर्टिकोइड्स कोज। ऑप्शंस देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लिपोलिसिस या सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। तो ये सोडियम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पेरुवियोसाइड इज नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, आइडेंटिफाइड द करेक्ट नेम। ऑप्शंस है डायस्कोरिया, जिनसिंग, लिकोरिस, थिवेटिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा थिवेटिया। क्वेश्चन नंबर 27, what is selection rule for a molecule to become IR active in IR spectroscopy? Options है must show change in dipole moment,
मस्ट शो डाइपोल मोमेंट, मस्ट शो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट या मस्ट शो मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनमें होना चाहिए चेंज इन डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट जो होता है उसकी यूनिट पूछिए तो पार्ट्स पर मिलियन होती है, पीपीएम होती है, आपको पता ही है इसका, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड अपॉन, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, रेजोनेंस, डिसोसिएशन या मोलिकुलर वाइब्रेशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोलिकुलर वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, एट्राक्यूरम बिसाइलेट ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आइडेंटिफाई इट। तो इसके लिए हॉफमैन एलिमिनेशन होता है ऑप्शन, तो ये एट्राक्यूरम है, ये मेटाबोलाइज होता है बाय हॉफमैन एलिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग कैन बी सेफली गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सभी को पता है क्लोरोक्विन इसका आंसर आता है और बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 में क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली अबाउट वोलहार्ड मेथड। ठीक है, वोलहार्ड मेथड है, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कौन से सही हैं कौन से गलत है आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, इन वोलहार्ड टाइट्रेशन सिल्वर आयन आर टाइट्रेटेड विथ थायोसाइनेट इन एसिडिक मीडियम, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फेरिक आयन एक्ट एज इंडिकेटर इन वोलार्ड मेथड। ठीक है, तो फेरिक आयन इंडिकेटर की तरह होता है इसमें, यील्डिंग रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वोलार्ड मेथड इज यूज टू डिटरमाइन हैलाइड्स, तो हैलाइड्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल सही है। वोलार्ड मेथड इज डायरेक्ट टाइट्रेशन, तो ये डायरेक्ट नहीं है, बैक टाइट्रेशन में आता है, तो आपका ऑप्शन मतलब कि सी जो एस है वो गलत है। तो अभी इस टाइप से है इसमें कि पी क्यू आर ट्रू इस टाइप से है, देखिए, तो इसमें पी क्यू आर तो हमारे ट्रू हैं लेकिन एस फॉल्स हैं, तो ऑप्शन पी जो है ए जो है सॉरी ए राइट हो जाएगा कि पी क्यू आर तो ट्रू है, एस फॉल्स हैं। ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम में ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के, तो इसलिए ये मैंने इसमें इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ऑप्शन है मॉर्फिन, लिथियम, वॉरफेरिन या हिपेरिन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 34, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। तो नॉन रिड्यूसिंग का तो आपको पता ही है, सुक्रोज होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज द गिवन ड्रग टैक्रिन यूज्ड। तो टैक्रिन जो है कौन से डिजीज़ की मैनेजमेंट में देंगे। ठीक है, तो टैक्रिन के अंदर ना एक एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है, कई बार ना ये रिंग पूछते हैं इसमें एग्जाम में पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सी रिंग है, तो टैक्रिन जो है इसके अंदर कौन सी एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो इसको एल्जीमर डिजीज़ में यूज़ करेंगे ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स स्पेशली। तो हैलोजन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी में इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर यूज़ करते हैं ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन देखिए सैलिसिलेट्स, बार्बिचुरेट्स, फेनिटोन या इथेनॉल। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है तो बार्बिचुरेट्स के लिए नहीं होता, बाकी ये तीनों शो करते हैं, ऑप्शन बी बार्बिचुरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन रिलेशन टू स्टरलाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D300F 2 मिनट। तो इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका मतलब होता है डेथ ऑफ 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 2 मिनट में जो 90% माइक्रोऑर्गेनिज्म की डेथ, ये जो है इसका मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग। तो कौन सा प्रोड्रग नहीं है, ऑप्शन देखिए डिपिफेरिन, डायजिपाम, इनालाप्रिल या ऑक्स कार्बाजिपिन। तो ये डायजिपाम जो है एक्टिव ड्रग होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बाकी के प्रोड्रग है। क्वेश्चन नंबर 40 है, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक्स। ऑप्शन देखिए डेपिलेटरी प्रिपरेशंस, एपिलेटरी, फ्रेग्रेंस या पॉलीमॉर्फ। तो ये डेपिलेटरी प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन द प्रेपरेशंस ऑफ टेबलेट lubricating agents are used to, ऑप्शन है ब्रेक द टेबलेट, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, प्रिवेंट स्टिकिंग या इंक्रीज द बल्क। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टिकिंग को प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मैंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर। तो इसमें यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है, तो लिक्विफेक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी में आया, फिजिकल में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर ए नेगेटिव चार्ज्ड ड्रग। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन में यूज़ करते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड को। तो सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव। ठीक है, टॉपिकल प्रोटेक्टिव होता है ये। टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड इज अराइजिंग ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई इट। तो इसका जो टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है कौन सी प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है, इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, डिफेरियोक्सामिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो इसको आयरन की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ। तो ये मैंने आपको बता रखा है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है तो वाटर के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द नेम गिवन टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ कायरल कंपाउंड्स। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होती है ये इनैंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इनैंशियोमर्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स फिनोबार्बिटल जो है ये किस में आएगी, शेड्यूल एक्स में आएगी। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 49, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको कराया था, इसमें सोल्युबिलिटी परमेबिलिटी को देखते हैं ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और क्लास 4 होती है, ये मैंने आपको बता रखा है इसका। तो इसमें कौन कौन से जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब ये किस पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन देखिए, मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी पैरामीटर, डिसोल्यूशन एंड पार्टीशन कोफिशिएंट नहीं होता। नेक्स्ट सोल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी, ये सही हो जाएगा, बाकी का नेक्स्ट भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। तो मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी एसिटामिनोफन, जिसे पैरासीटामोल बोलते हैं, उसकी होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, डीएनए गायरेज इनिबिटर इज। ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, क्विनोलोन्स, मोनोबैक्टम या इरिथ्रोमाइसिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।